पूजा करने की विविध परंपराएं। शास्त्रों के अनुसार भारत एक आस्था प्रधान देश है, जहां धर्म और पूजा पाठ जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ हर घर में सुबह की शुरुआत दीपक, अगरबत्ती और ईश्वर के नाम से होती है। हमारे सनातन धर्म में पूजा केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का एक सुंदर माध्यम माना गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा की भी अलग अलग विधियां होती है? और क्या ये सबके लिए समान होती है? क्या पुरुष और स्त्रियों के लिए पूजा पाठ करने के कुछ नियम अलग हैं? आइए इस लेख में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में जानते हैं। पूजा के प्रकार, भाव, विधि और नियम। पूजा का अर्थ होता है श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करना। लेकिन पूजा केवल फूल चढ़ाने और दीपक जलाने तक सीमित नहीं होती। शास्त्रों में पूजा के 3 मुख्य रूप बताए गए हैं: पंचोपचार पूजन, दशोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन। इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है षोडशोपचार पूजन, जिसमें भगवान की सेवा 16 अलग अलग विधियों से की जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि भक्त अपने इष्ट देव को वैसा अनुभव कराए जैसे वह किसी अपने प्रिय अतिथि की सेवा कर रहा हो। षोडशोपचार पूजन क्या है? षोडश का अर्थ होता है 16 और उपचार का मतलब सेवाएं या क्रियाएं। इस विधि में भक्त भगवान को आमंत्रण देने से लेकर उन्हें स्नान, वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अंत में प्रणाम तक हर सेवा समर्पण भाव से करता है। इन 16 उपचारों में अंतिम चरण होता है साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये वह अवस्था है जब भक्त अपने पूरे शरीर को जमीन पर समर्पित करके भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त करता है। साष्टांग दंडवत प्रणाम क्या होता है? साष्टांग का अर्थ है शरीर के 6 अंगों से किया गया प्रणाम, सिर, छाती, दोनों हाथ और दोनों घुटनों से किया गया भूमि प्रणाम। जबकि दंडवत का अर्थ है सीधा शरीर जमीन पर दंड की तरह लेटा हुआ। ये प्रणाम पूरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है और पुरुषों के लिए इसे शास्त्रों में सबसे ऊंचा माना गया है। लेकिन क्या स्त्रियों को भी यही प्रणाम करना चाहिए? स्त्रियों को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए? शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने से मना किया गया है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं भी मंदिरों या पूजा स्थलों पर पुरुषों की तरह दंडवत प्रणाम करती हैं। लेकिन यह शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में यह नियम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्राम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुछ मर्दना। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण का पृष्ठभाग, शंख, शालिग्राम, धर्म ग्रंथ, पवित्र पुस्तक और स्त्री का वक्षस्थल, इनमें से कोई भी वस्तु सीधे धरती पर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब ये पवित्र और शक्तिशाली अंग या वस्तुएं सीधे भूमि से स्पर्श करते हैं तो धरती उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप ये चीजें जिनसे जुड़ी होती हैं, उनका लक्ष्मी तत्व क्षीण हो जाता है। अर्थात इन चीजों के जमीन से सीधे स्पर्श करने से अष्टलक्ष्मी समृद्धि, सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल आदि घर छोड़ सकती है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे घुटनों के बल बैठकर अपना मस्तक भूमि पर रखें और प्रणाम करें। यही पूजा के समय उनके लिए आदर्श और पवित्र प्रणाम है। साथ ही ब्राह्मण शंख, शालिग्राम और धर्मग्रंथों को भी कभी भूमि पर सीधे न रखें। उन्हें हमेशा आसन या पट्टे पर ही विराजित करें। पुरानी कथाओं से समझते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन के पास एक गांव में कमला नाम की महिला अपने पति हरिप्रसाद के साथ रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक थी और हर दिन मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। एक दिन उसने देखा कि गांव की कुछ स्त्रियां पुरुषों की तरह दंडवत प्रणाम कर रही हैं। उसने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर में कलह बढ़ने लगी, धन की हानि हुई और बच्चों की सेहत भी गिरने लगी। वह बहुत दुखी हो गई और गांव के वृद्ध पंडित भुवनेश्वर जी के पास गई। उन्होंने उसे धर्म सिंधु ग्रंथ की वह बात समझाई कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कमला को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने प्रणाम करने की सही विधि अपनाई और भगवान से क्षमा मांगी। कुछ ही दिनों में उसका जीवन फिर से शांति और समृद्धि से भर गया। वर्तमान युग में ये क्यों आवश्यक है? आज के समय में जब धर्म और कर्म की बारीकियों को लोग कम समझते हैं, ऐसे में इन बातों का पालन और भी जरूरी हो जाता है। ये केवल परंपरा नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है।
जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए सही तार जोड़ने होते हैं, वैसे ही पूजा भी एक प्रक्रिया है जिसमें सही विधि अपनाना जरूरी है। स्त्रियों के लिए आदर्श प्रणाम विधि। पूजा या मंदिर में जाएं तो घुटनों के बल बैठे, दोनों हाथ जोड़ें और मस्तक को भूमि से लगाएं। मन में भगवान का नाम लें और अपने हृदय की बात कहें। बिना दिखावे के पूरी श्रद्धा से प्रणाम करें। पूजा के दौरान अन्य बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मणों को बैठने के लिए उचित आसन दें। शंख और शालिग्राम को पूजा के बाद साफ कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रखें। धर्म ग्रंथ को कभी भी जमीन पर न रखें, उसे हमेशा पूजा की चौकी या किताब रखने वाले स्थान पर रखें। पूजा में उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थ शुद्ध और पवित्र हों। शुद्धता और भावना दोनों जरूरी। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि यदि किसी के पास पूजन सामग्री नहीं है, तो केवल श्रद्धा और भावना से किया गया स्मरण भी भगवान को स्वीकार्य होता है। लेकिन जब हम विधिपूर्वक पूजा करें, तो उसमें शास्त्रीय नियमों का पालन जरूरी है। परंपरा में विज्ञान छिपा है। हमारे ऋषियों मुनियों ने केवल परंपराएं नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने गहराई से सोचकर, अनुभव से शास्त्रों की रचना की थी। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम न करने की बात केवल एक निषेध नहीं, बल्कि ऊर्जा, गरिमा और मर्यादा की रक्षा का उपाय है। भक्ति में सभी समान हैं, लेकिन कुछ शारीरिक विधियां हैं जो लिंग, आयु और स्थान के अनुसार भिन्न होती है। इनका पालन करके हम अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अंत में यही कहेंगे, श्रद्धा हो अगर सच्ची, तो भगवान को केवल फूल से भी पाया जा सकता है। लेकिन जब अवसर हो विधिपूर्वक पूजन का, तो नियमों का पालन करके ईश्वर को हर्षित किया जा सकता है।